माता की। अच्छा, टुक टुक वाले हैं क्या? टुक टुक यूनियन जिंदाबाद। चलिए ठीक, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, पूर्णागिरी मैया की। पूर्णागिरी मैया की कृपा से सब हो रहा है, तो जोर से एक बार जयकारा जोर का लगाइए। पूर्णागिरी मैया की, पूर्णागिरी मैया की, शारदा मैया की, शारदा मैया की, गोलजू महाराज की, बाराही मैया की, रणकोची मैया की, बयानधुरा बाबा की, हमारे सभी देवी देवताओं की। आज टनकपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर और शारदा घाट के भव्य पुनर्विकास कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री आनंद सिंह अधिकारी जी, जनपद प्रभारी श्री गुंजन सुखीजा जी, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी निर्मल महाराज जी, सह प्रभारी हिमांशु बिष्ट जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद टनकपुर श्री विपिन कुमार जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय श्याम नारायण पांडे जी, खटीमा नगर पालिका के चेयरमैन श्री रमेश चंद्र जोशी जी, ब्लॉक प्रमुख चंपावत अंचला बोरा जी, पुष्पा विश्वकर्मा जी, रेखा देवी जी, चेयरमैन नगर पंचायत बनबसा, प्रेमा पांडे जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद चंपावत, शिवराज सिंह कठायत जी, श्रीमती तुलसी कुंवर जी, दीदी हिमा जोशी जी, सुभाष बगोली जी, दीपा जोशी जी, और मंच पर विराजमान हमारे सभी नेतागण, मुकेश कलखुड़िया जी, और कौन कौन रह गए, बहुत लंबी लिस्ट है, मुझे लगता है रोहतास अग्रवाल जी से लेकर सभी हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे पांडे जी से लेकर कल जी हमारे कैप्टन साहब भानीचंद जी, और सामने बैठे हुए दिलीप दा कैतुड़ी जी, और सोनू भाई, हमारे सभी यहाँ विद्या जी से लेकर जितने भी हमारे सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ब्लॉक प्रमुख जी भी आए हैं वहाँ के लोहाघाट से, और सभी आए हुए बड़े बुजुर्ग सभी उपस्थित, हमारी माताएं बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथी, इस क्षेत्र के सम्मानित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, नगर पालिका परिषद, सभी हमारे पार्षदगण, सभी अनेक संगठनों में काम करने वाले सभी हमारे विद्वानगण, मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज इस शारदा घाट के भव्य पुनर्विकास और लोकार्पण शिलान्यास के अवसर पर यहाँ पधारने पर, यहाँ उपस्थित होने के लिए मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और हमारे अनेक अधिकारी गण भी आए हैं, जैसे इस जनपद के पहले हमारे जिलाधिकारी रहे और अभी अपर सचिव के रूप में यूआईडीबी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी श्री नरेंद्र सिंह भंडारी जी, यहाँ के जिलाधिकारी, आप सबके बीच में अभी जिन्होंने अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने पर लगातार जनता के बीच में पूरे अपने प्रशासन के साथ लगातार सक्रियता से काम किया। श्री मनीष कुमार जी, मुख्य विकास अधिकारी जी, जनपद के हमारे पुलिस अधीक्षक श्री अजय गणपति जी, और सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, विभिन्न समूह से आए हुए लोग, सच में मैं आज अब इतनी बड़ी संख्या में आप सबको देखकर ऊर्जा और उत्साह के साथ मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए
हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए टनकपुर क्षेत्र और इस आसपास के क्षेत्रों से आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। आप सभी के बीच में उपस्थित होकर मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और आप सबका ये स्नेह और आशीर्वाद भी मुझे, आप देखते होंगे समय समय पर अनेक चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है, उसके बावजूद भी मुझे निरंतर मुख्य सेवक के रूप में प्रदेश की सेवा करने की ऊर्जा प्रदान करता है। भाइयों बहनों, मां शारदा ज्ञान की, विद्या की और संस्कार की उस दिव्य परंपरा की प्रतीक है जिसने युगों युगों तक हमारी सभ्यता और चेतना को आलोकित किया है और समाज को बौद्धिक और सांस्कृतिक दिशा प्रदान की है। ये मेरा सौभाग्य कि मुझे आज मां शारदा को समर्पित पवित्र माघ मास में शारदा नदी कॉरिडोर के अंतर्गत शारदा घाट के भव्य पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और सच में ये मां शारदा की कृपा है कि आज इतना भव्य यहां पर जो है शारदा घाट बनने जा रहा है। मां पूर्णागिरी की कृपा है, रणकोची मैया की कृपा है, गुलजू बाबा का आशीर्वाद है, इस क्षेत्र के हमारे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। उसी कारण से जैसा अभी गोविंद सामंत जी ने कहा कि अनेकों विकास के कार्य इस क्षेत्र में प्रारंभ हो रहे हैं। इसके साथ साथ आज अनेक और भी परियोजनाएं इस पूरे जिले के अंतर्गत 319 करोड़ रुपए से अधिक की 20 परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम भी यहां पर हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी योजनाएं जब पूरी होंगी तो ये इस क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को और सशक्त बनाएंगी, लोगों के जीवन को बहुत आसान बनाएंगी, विकास के मील का एक पत्थर साबित होंगी और इसके साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को भी इस क्षेत्र में नई गति प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, माघ मास केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है बल्कि हमारी लोक परंपराओं, सामाजिक समरसता और सेवा भाव का उत्सव भी है। और टनकपुर क्षेत्र में आयोजित होने वाला ये माघ खिचड़ी कार्यक्रम भी हमारी इसी सनातन परंपरा का जीवंत उदाहरण है, जहां श्रद्धा, प्रेम, सेवा और समानता का भाव एक साथ दिखाई देता है। और ऐसे दिव्य अवसर पर इतने सारे विकास कार्यों का श्री गणेश करना अपने आप में एक दिव्य अवसर है। और मैं अकेले शिलान्यास नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ आप हजारों हजार लोग जो इस क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों से आए हैं, सारे के सारे इन कार्यक्रमों में सम्मिलित हैं। और जैसे मैं कहता हूं ना, कई बार किसी भागवत में आपको बुलाया जाता होगा, किसी मंदिर में जाने का अवसर आपको मिलता होगा, किसी धार्मिक आयोजन में कहीं रामायण का पाठ हो रहा होगा, तो आज जाते तो आप हैं, लेकिन मां बाराही मंदिर में भी राजू जैसे जाते थे ना, तो जाता तो कोई भी व्यक्ति है, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं जाता है। क्यों दिलीप दा? जैसे आप गोरखनाथ मंदिर ले गए थे मुझे, पहले बुलाया तो आपने था, लेकिन वहां बाबा गोरखनाथ की इच्छा से ही पहुंचता है जो पहुंचता है। वैसे ही अगर कोई यहां पहुंचा है, आप लोग भी यहां पर आए हैं, तो ये मान लीजिए कि शारदा मैया ने आप सबको बुलाया है, पूर्णागिरी मैया ने आपको आशीर्वाद दिया है। और देखिए, ये कह रहे थे मौसम बड़ा खराब है, मौसम बड़ा खराब है। मैं भी कह रहा था, मैंने ये मोटा वाला कोट पहन रखा है, मैं सोच रहा था अरे वहां तो गर्मी होगी आज टनकपुर में, लेकिन मैं उतरा तो ठंडा हो रहा था। लेकिन मैं सोच रहा था कि भगवान सूर्य जो है अभी तक अपना आशीर्वाद देने के लिए नहीं आए हैं, वो भी आ गए। और कभी ऐसा नहीं होता है, हमारे मीडिया के मित्र भी ये भी जानते हैं,
क्यों हरीश बताओ? कभी ऐसा नहीं होता है कि जब हम लोग कहीं पहुंचते हो वहां बादल लगे होते हैं, कोहरा लगा होता है, अंधेरा छाया होता है, लेकिन हम लोग वहां पहुंचते हैं तो भगवान सूर्य आ जाते हैं। ये एक बार नहीं अनेकों बार हुआ है। मैंने देवी धुरा का अभी एक दिन बताया था, एक दिन अभी वहां नैनीताल में अभी ऐसे ही हुआ। पिछले दिनों चुनाव का मौसम चल रहा था यहां, जब पिछले साल इन्हीं दिनों नगर पालिकाओं में सवेरे में बनबसा आया, बनबसा के बाद खटीमा गया रेखा देवी जी के चुनाव में, जिस दिन वहां निकाली थी रैली हम लोगों ने। उसके बाद खटीमा गया, मैं खटीमा में निकाली तो लोग कह रहे थे अब तो आप जो है, उसके बाद मुझे जाना था बाजपुर और काशीपुर, और शाम को फिर कार्यक्रम मेरा देहरादून था। तो खटीमा के कार्यक्रम तक ऐसे ही हो रहा था, बादल लगे हुए थे, कोहरा लगा हुआ था। जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ वैसे ही भगवान सूर्य आ गए, उन्होंने कहा चलो अब मेरे साथ। तो भगवान सूर्यदेव की भी बड़ी कृपा है और हम सभी पर है। भाइयों बहनों, ये हमारी उत्तराखंड की पवित्र भूमि, सदियों से जो भारतवर्ष की आध्यात्मिक यात्रा है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, त्याग तपस्या की ये भूमि है। हमारी नदियां, पर्वत, देवस्थल केवल ये भौगोलिक संरचनाएं नहीं है, बल्कि हमारी पहचान है और हमारी सांस्कृतिक आत्मा की जीवन प्रतीक है। इसलिए हमारी सरकार इस संकल्प के साथ पहले दिन से काम कर रही थी कि शारदा नदी कॉरिडोर बनना चाहिए, और इसके अंतर्गत 3300 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को, पूरे 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन एवं पर्यावरणीय दृष्टि से विकसित करने जा रही है। इसका पूरा रेडियस 200 किलोमीटर का आएगा। पूरा क्षेत्र मां शारदा की कृपा से, मां पूर्णागिरी की कृपा से, रणकोची मैया की कृपा से समृद्ध होगा, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। और इसके अंतर्गत इस पुनर्विकास के अंतर्गत रणकोची माता का मंदिर, पुनरुद्धार, सिटी ड्रेनेज प्लान, बनबसा में हेलीपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाजार के विकास के साथ साथ शारदा रिवर फ्रंट और एयरो स्पोर्ट्स सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस परियोजना के अंतर्गत आज हम 107 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शारदा घाट के पुनर्विकास कार्यों का आज यहां पर हमने शिलान्यास किया है। वहीं 85 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले इकोलॉजिकल कॉरिडोर के साथ साथ चंपावत में 65 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के सिटी ड्रेनेज प्लान का शिलान्यास भी आज यहां पर किया गया है। इसके अलावा अभी पिछले दिनों ही मां रणकोची मंदिर में पुनर्निर्माण एवं पर्यटन अवस्था से जुड़े हुए विभिन्न कार्यों का लगभग 5 करोड़ की धनराशि का वहां भी हम लोगों ने शिलान्यास किया था। मुझे पूरा विश्वास है ये कॉरिडोर इस क्षेत्र के धार्मिक एवं पर्यटन के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में इसको स्थापित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेरा मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और मैंने जब से भी ये इस जिम्मेदारी पे काम करना शुरू किया, मैंने हर मीटिंग में जो हमारी चाहे वो चार धाम यात्रा से संबंधित हो, चाहे कैलाश मानसरोवर यात्रा से हो, या कुंभ मेला हो, या हमारा कांवड़ मेला हो, मैंने हर बैठक में सभी अधिकारियों को, राज्य सरकार के भी, भारत सरकार के भी, सबका ध्यान मां शारदा के इस स्थान पर, मां पूर्णागिरी के इस स्थान पर भी जाए जहां प्रत्येक वर्ष 25 लाख 30 लाख श्रद्धालु पूरे देश के आते हैं। इस क्षेत्र का विकास भी होना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कॉरिडोर इस क्षेत्र के एक बड़े प्रमुख केंद्र के रूप में इसको स्थापित करेगा। इसके माध्यम से हमारे यहाँ की स्थानीय लोगों को, व्यापारियों को, हमारे युवाओं को, महिलाओं को, उनको अनेक आजीविका के अनेक प्रकार के जो है नए अवसर सर्जित करेगा, नए अवसर प्रदान होंगे। यही नहीं, भटजी पूरा क्षेत्र में जो उस दिन कह रहा था, मां रणकोची की कृपा से ये पूरा ही क्षेत्र हमारा
आने वाले वर्षों में आप देखिए समृद्धि होगी यहाँ पर। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सच में मेरे को जो है माँ शारदा बुलवा रही है, माँ पूर्णागिरी बुलवा रही है, रणकोची मैया बुलवा रही है, ये बयानधुरा बाबा बुलवा रहे हैं, गोलजू बाबा की आशीर्वाद से ये सब हो रहा है, माँ बाराही की कृपा से हो रहा है, हमारे अनेक देवी देवताओं की कृपा से यहाँ हो रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं, अभी जिला पंचायत के अध्यक्ष जी मुझे कह रहे थे कि ये इस बात की चर्चा हर जगह है कि हमारे जितने मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, उन सभी का पुनर्निर्माण हो रहा है। हमारी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित होकर कार्य किया जा रहा है। और आज यहाँ राज्य के शहरों से लेकर दूर सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक शिक्षा का क्षेत्र, सड़क का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, पेयजल सहित सभी जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, सभी में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ राज्य की जो समृद्ध हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत है, उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड पूरा हमारा एक कोने से नीति से लेकर माड़ा तक, मलारी से लेकर हमारा अंतिम क्षेत्र गुंजी तक, नाभी तक, ये पूरा क्षेत्र हमारा, और ये भी अंतिम क्षेत्र है। इसके बाद तो हमारा पड़ोसी देश शुरू हो जाता है। ये शारदा मैया ही हमारी सीमा रेखा तय करती है। यहां से लेकर चक्राता के अंतिम क्षेत्र तक पूरे राज्य का समेकित रूप से विकास हो, आध्यात्मिक राजधानी के रूप में हमारा राज्य स्थापित हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। केदारखंड की भांति जैसे 4 धामों में हमारे विकास हुआ है, चारों धाम, अनेक मंदिर, अनेक तीर्थ स्थल, हेमकुंड साहब, उसी तरह से मानस खंड के अंदर भी हमारे सभी मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो, सभी का विकास हो, उसके लिए हम संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने मां पूर्णागिरी जो मंदिर का क्षेत्र है उसका विकास, यहाँ का धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, इसको नई गति प्रदान कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि मां पूर्णागिरी का मेला कुछ महीनों का ना हो। मां पूर्णागिरी का मेला, मां की तो इतनी कृपा है, यहाँ शानदार मौसम रहता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। जो छोटी मोटी चीजें हैं वो पुल वगैरह पहले से ही हम लोगों ने सारे बना ही दिए हैं, कुछ बन रहे हैं। अस्थाई लाइट लगती थी हर साल, कहते थे जी इस साल इतने लाख की लाइट लग गई, इतने करोड़ की लग गई। हमने कहा ये सब बंद करिए, अब स्थायी काम यहाँ पर हो मेले का, और हो रहा है। अब लाइट का काम भी हो रहा है, अन्य काम भी हो रहे हैं, तो पूरे साल भर मेला चलेगा। क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है? भक्त दर्शन करना चाहते हैं तो हम तो उनका स्वागत करेंगे, आइए भैया आप लोग। क्यों टनकपुर वाले नहीं करेंगे क्या? क्यों सोनू भाई नहीं करोगे? तो क्यों नहीं ताली बजा रहे हो जोर से? क्यों राजू, अगर मां बाराही में साल भर लोग आए तो क्या दिक्कत है? आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? गोलजी कॉरिडोर इसलिए तो बना रहे हैं वहां पर। मां बाराही का मंदिर, बालेश्वर मंदिर, पाताल रुद्रेश्वर मंदिर, रणकोची मंदिर, ऐसे सभी को, जितने मंदिर हैं सभी को विकसित किया जा रहा है। अभी आज ही हमने पाताल रुद्रेश्वर गुफा मंदिर में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया है। गोलजी मंदिर के लिए एक विशेष गोलजी कॉरिडोर निर्माण के लिए भी विस्तृत कार्य योजना हम बना रहे हैं। परंतु भाइयों बहनों, मैं आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार द्वारा जो विभिन्न मंदिरों को विकास कराए जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, उनका नवनिर्माण पुनर्निर्माण किया जा रहा है, अच्छी कनेक्टिविटी की जा रही है, अच्छी सुविधाएं की जा रही हैं। हम सांस्कृतिक अपनी चीजों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनके संवर्धन की बात कर रहे हैं, हम डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं। तो चाहे वो मंदिरों का विकास हो, चाहे हमारे द्वारा अन्य कार्य हो, हमारे कुछ मित्रों को अच्छा नहीं लगता है। अब आप जानते होंगे हमारे वो मित्र कौन से हैं। वो मित्र वही हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के बाद देश के अंदर 60 सालों तक सरकार पर रहे हैं, जो 60 सालों तक जिन्होंने शासन किया है। उनका नाम लेने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका नाम सब भूलते जा रहे हैं। नाम तो नहीं लेना है ना, सब समझ गए? तो ताली बजा दीजिए, समझ गए।
क्योंकि उन्हें जब हम मंदिरों का विकास करते हैं तो उनको संस्कृति की मजबूती नहीं, उनको हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं, बल्कि उनको इसमें धन की बर्बादी दिखाई देती है। लेकिन उन्हें अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अवैध रूप से जो निर्माण किए जाते हैं, कहीं पर ये बना दिया जी, कहीं मजार बना दी, कहीं कुछ और बना दिया, सरकारी काम पर हरी चादर नीली चादर डालकर सरकारी जमीन कब्जी कर ली, वो उनको अच्छा लगता है। वक्फ संपत्तियां जो गरीबों के लिए उसका उपयोग होना चाहिए था, उसमें सरकारी संसाधनों का जब दुरुपयोग होता है तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। और मोदी जी कोई कानून लाते हैं, भारत की सरकार कोई कानून लाते हैं तो देश भर में जो है व्यवस्था को खराब करने का काम करते हैं। लेकिन मैं आज आपको मां शारदा के इस पवित्र स्थान से, पूर्णागिरी मैया की कृपा से आप सबके समक्ष कहना चाहता हूं कि हमारी देवभूमि की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को भव्य और दिव्य बनाने का हमारा काम किसी के इनके कहने से रुकने वाला नहीं है, ये निरंतर जारी रहेगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा चंपावत जनपद में विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण, सुदृढ़ीकरण के साथ साथ जाम की स्थायी समाधान के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंगों का निर्माण भी कराया जा रहा है। आज ही हमने मां पूर्णागिरी मंदिर में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पार्किंग तथा रीठा साहब में 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पार्किंग का लोकार्पण किया है। इसके साथ ही हमने चूका क्षेत्र के निवासियों के लिए के साथ साथ पूर्णागिरी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छा उनके लिए आवागमन हो, सुगम हो, उसके लिए हनुमानगढ़ी खेत खेड़ा में पुल का निर्माण भी कराया है। इतना ही नहीं, टनकपुर जलजीवी मार्ग पर 50 करोड़ रुपए लागत से पुल का निर्माण भी कराया जा रहा है और जल्दी से जल्दी ये सड़क का काम भी पूरा हो, यह भी मैं आज जरूर इस अवसर पर, नरेंद्र आप भी देख लीजिए इसको और जिलाधिकारी भी देख लें, पीडब्ल्यूडी के और एनएच के जो लोग आए हों तो वो इसको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। हम इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत नेपाल सीमा पर 177 करोड़ रुपए की लागत से ड्राई पोर्ट का निर्माण भी करा रहे हैं। इसी जनपद में विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वो आगे बढ़े, नवाचार को अपनाएं। आज एआई का जमाना है, साइंस टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज चारों तरफ नए नए कामों की धूम है पूरी दुनिया के अंदर। ऐसे समय में हमारे बच्चे भी कहीं उस दौड़ में सबसे आगे रहे, उसके लिए हमने 57 करोड़ रुपए की लागत से साइंस सेंटर का निर्माण भी हमारे जनपद चंपावत में कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, 50 लाख रुपए की लागत से एडवेंचर पार्क जो युवाओं को, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने के साथ साथ स्थानीय पर्यटन को भी नई दिशा इससे मिलेगी। इसके अतिरिक्त टनकपुर में शुरुआत में हमने 56 करोड़ रुपए की लागत से आईएसबीटी का निर्माण प्रारंभ किया था। अभी मैं आ रहा था तो मेरे साथ प्रमुख सचिव सुधांशु भी थे, तो वो कह रहे थे कि सर, मैं उनको दिखा रहा था, मैंने कहा यही आईएसबीटी है जो बनने जा रहा है, इसमें अब 238 करोड़ रुपए और जोड़ दिए हैं जिससे कि अधिक भव्य बने, अधिक सुविधा युक्त स्वरूप इसको प्रदान करना है। इसका विस्तारीकरण का कार्य भी जल्दी ही और आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त टनकपुर में हमने 16 करोड़ रुपए की लागत से पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कराया है, सैनिक विश्राम गृह, पर्यटन आवास गृह, इसका निर्माण कार्य चल रहा है। इसी क्षेत्र में खेलों और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टनकपुर में अभी 38वें राष्ट्रीय खेलों में राफ्टिंग की प्रतियोगिता भी हमारे इसी भूमि क्षेत्र में आयोजित की गई थी। आप सबको पता है, वो भी वो गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था कि रात में यहां पर जो है राफ्टिंग की प्रतियोगिता हुई थी। और इतना ही नहीं, चंपावत में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चूका क्षेत्र में नियमित रूप से रिवर राफ्टिंग का आयोजन किया जा रहा है तथा डांडा क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग प्रारंभ किए जाने के लिए वर्तमान में ट्रेनिंग संचालित की जा रही है। भाइयों बहनों, अब ये विकास कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि मुझे लगता है कि सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है। क्यों कमल, सही है?
अगर इसे बोलते रहूंगा तो मुझे लग रहा है कि फिर अब खिचड़ी देर हो जाएगी है? ठंडी हो जाएगी तो लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि आपका मैं बेटा हूं, आपका ये भाई, आपका ये साथी। चंपावत को जो मैंने कहा था, ये जो वचन दिया था, मैंने वायदा नहीं किया था, क्योंकि कई बार कहते हैं ना, वायदे तो टूट जाते हैं। जो वचन दिया था वो वचन आपका बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। चंपावत हमारा आदर्श जनपद बन जाएगा। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों को, मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लागू किया है। वहीं प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हमारे उन्हीं मित्रों का, जिनका मैं, आप समझ गए होंगे, हमारे उन्हीं मित्रों का, दिलीप दा नाम लूं? नाम क्या लेना, बच्चे ही नहीं है अब। हैं? बच्चे ही नहीं है अब। जो महात्मा गांधी ने कहा था कि पूरा भारत एक दिन जो है इनसे मुक्त हो जाएगा, फिर मैंने नाम नहीं लिया। इससे कोई उनका सरोकार नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में नाम बदलकर हमारी भोली भाली बहन बेटियों को, बच्चियों को बहला फुसलाकर उनका जीवन जो नर्क बनाते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उनके भविष्य को पूरी तरह अंधकार में डाल देते हैं। ऐसे लोग भी उनको तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अच्छे लगते हैं, वोट बैंक के लिए वो भी अच्छे लगते हैं। भाइयों बहनों, उन्हें अपने पवित्र हिंदू नामों के आगे, अभी आपने देखा होगा एक मैटर आ गया जी उधर, अपने नाम के आगे वो कह रहे, अरे भाई जिसको जो करना है वो करो, सब स्वतंत्र हो, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो? कह रहे हैं नाम के आगे मोहम्मद लगा दो भैया, अच्छे लगते हैं, ये क्या बात? और उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के युवराज, जो ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं, हर जगह कूद पड़ते हैं और ट्वीट करके सारी कांग्रेस को एकजुट करने का काम करते हैं। आप स्वयं इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग हमें अपने धर्म से दूर करने के लिए किस तरह एकजुट हो रहे हैं, किस तरह ये पार्टी वही काम कर रही है जो देश की आजादी के बाद लगातार करती रही है। भाइयों बहनों, इसलिए आज जब हम राज्य में सख्त दंगारोधी कानून बनाकर दंगा रोकने के लिए दंगाइयों पर कार्रवाई करते हैं, हमने कहा कि कोई राज्य के अंदर दंगा करेगा, सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसके एक एक पाई की भरपाई उसी दंगे करने वाले से वसूल की जाएगी। जब हम ये बात करते हैं तो उनके बचाव में भी ये खड़े नजर आते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे ही जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं, हम उन पर कार्रवाई करते हैं, तब भी इनको बहुत दर्द होता है। लेकिन हमने राज्य में इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11,000 एकड़ से अधिक जमीन इनके अतिक्रमण से मुक्त कराई है अभी तक। पर पता नहीं हमारे इन मित्रों को हमारे द्वारा ये कार्रवाई जो सरकारी जमीनें अतिक्रमण से मुक्त कराने की है, उससे भी दिक्कत होती है। इन्हें लैंड जिहाद करने वाले भी अच्छे लगते हैं। भाइयों बहनों, इन्होंने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए ऐसे ऐसे स्थानों पर लोगों को बसा दिया जहां कभी उनका कोई नामो निशान नहीं होता था। लेकिन आज भी इनकी आंखों पर बड़ी वोट बैंक की पट्टी के चक्कर में इनको ये अतिक्रमण नजर नहीं आता है, इनको सरकारी जमीनों पर कब्जे नजर नहीं आते हैं। पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं देवभूमि की पवित्र भूमि पर किसी भी ऐसे अतिक्रमणकारी को, किसी भी ऐसे जिहाद करने वाले को जो जबरदस्ती कानून को अपने हाथ में लेता होगा, उसको किसी कीमत पर यहां हम पनपने नहीं देंगे। मैं शारदा मां की सौगंध खा के कहता हूं।
भाइयों बहनों, हमने देश में हमारा राज्य सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य बना। हमने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की स्थापना की, लेकिन इनको इस समान नागरिक संहिता से भी परेशानी है, क्योंकि उन्हें लगता है इससे उनके वोट बैंक और उनके एक चहेते समुदाय को, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। अब आप ही बताइए भाइयों बहनों, क्या किसी महिला का उत्पीड़न करने का किसी सभ्य समाज में कोई इजाजत दे सकता है क्या? आज जब दुनिया इतने आगे बढ़ रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा भी होनी चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण भी होना चाहिए, उनको आगे बढ़ने का अवसर भी मिलना चाहिए। तो भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। अब उत्तराखंड में संचालित सभी विद्यालय और मदरसों में सरकारी बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में इस कट्टर मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कार और विद्या के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें हमारे बच्चे चाहे वो किसी समाज के हों, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। राष्ट्र समाज के लिए वो बच्चे भी हमारे काम आए, वह भी राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़े, विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। इसलिए अब जो अल्पसंख्यक स्कूल होंगे, उन स्कूलों में भी गुरु वाणी गूंजेगी। इसमें भी इन मित्रों को परेशानी है। अब आप ही बताइए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो सब अच्छे काम कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए अच्छे कर रहे हैं, हर समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अब आपको हर चीज में परेशानी है, कोई काम अच्छा करते हैं तो आप खड़े हो जाते हो, कह देते हो कभी ये करो कभी वो करो, आपको है। अरे कभी कभी ये भी तो कह दिया करो कि भाई ये अच्छा काम किया है, पूरे साल भर में एक बार तो कहो कुछ अच्छा काम हुआ है। कभी कहते ही नहीं हो आप। मुझे लगता है कि कभी ये कह देते तो आप लोगों को भी अच्छा लगता कि चलो यार आज तो इन्होंने कुछ अच्छी बात करी है। होता कि नहीं होता बताइए? कभी कहते ही नहीं। अरे दिलीप दा, कोई दुश्मन भी होता है, वो भी कुछ अच्छा काम करता है तो हम कहते तो है ना कभी। हाँ, लेकिन उसमें से कुछ अच्छे लोग होंगे जो वो जरूर कहते होंगे कि नहीं अच्छा काम कर रहे हैं, ये फालतू में बोल रहे हैं, इसीलिए इनके साथ कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं जाता है इनके साथ। आप देखते हो कोई चुनाव आता है, सब चुनाव में जनता इनको साफ करते जा रही है, साफ करते जा रही है। पूरे देश भर में कहीं भी देखिए आप, इनको साफ कर रहे हैं पूरी तरह से। हमने राज्य में बच्चों को गुमराह करने वाले 250 से अधिक अवैध मदरसों को भी ताला लगाया, इसमें भी इनको परेशानी होती है। जब हम सनातन धर्म को बदनाम करने वाले, षड्यंत्र करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करते हैं तो तब भी इनका पेट दुखता है। भाइयों बहनों, हम ऑपरेशन कालनेमी चलाते हैं, छद्म वेशधारियों को पकड़ने का काम करते हैं, अपनी जो पहचान छुपाकर धर्म के मार्ग पर रोड़ा बनने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, नुकसान करते हैं, तब कार्रवाई करते हैं तो उसमें भी इनको समस्या होती है। आज हमारे द्वारा जो भी निर्णय लिए गए, इनके कारण से पूरे प्रदेश के अंदर इनके नेतृत्व में देश भर के मैं कह रहा हूं, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं ऐसा मत सोचिए कि मैं कोई गलती से बात बोल दे रहा हूं या मैं फ्लो में मैं ज्यादा जोश में आ गया हूं, आप लोग कहो कि मैंने कुछ प्रदेश की जगह देश का नाम ले लिया। मैं देश भर की बात कर रहा हूं। जब हम ये सब काम कर रहे हैं, राज्य के अंदर में सनातन की बात करते हैं, यहाँ के मंदिरों के सौंदर्यीकरण की बात करते हैं, यहाँ की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको बचाने की बात करते हैं, यहाँ के मूल अस्तित्व को बचाने की बात करते हैं, यहाँ की डेमोग्राफी को संरक्षित करने की बात करते हैं, हम समान नागरिक संहिता का कानून लागू करते हैं, हम दंगा रोकने का कानून बनाते हैं, हम धर्मांतरण रोकने का कानून बनाते हैं, हम लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो इनको उसमें जो है
ये पूरी तरह से अर्बन नक्सल गैंग टूल किट पूरे देश के इकट्ठे होकर हमारी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने में जुट जाते हैं। अब देखते हैं कोई मैटर होता है तुरंत अफवाह फैलाने का काम करते हैं, पूरे देश भर के इकट्ठे हो जाते हैं, उनका केंद्र उत्तराखंड बन जाता है। भौतिक रूप से न बने, कभी इंटरनेट के माध्यम से बन जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बन जाते हैं, अफवाहों के माध्यम से बन जाते हैं, तमाम प्रकार की फैब्रिकेटेड चीजें उड़ाने लगते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, आज इस मां गंगा के पवित्र तट से मैं पूरे प्रदेशवासियों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग इस विभाजनकारी मानसिकता को करारा जवाब दें और देवभूमि की देवत्व की रक्षा के लिए आगे आए। इस देवत्व की रक्षा करने का काम हम सबका है, पूरे उत्तराखंड वासियों का है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने, नकल माफियाओं को अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। मुझे ये कहते हुए संतोष है कि मैंने पहले दिन जो संकल्प लिया था राज्य के मुख्य सेवक के रूप में, पहले दिन 4 जुलाई 2021 को जब मैंने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, मैंने संकल्प लिया था कि प्रदेश के अंदर जितने भी पद रिक्त होंगे उन सभी पदों पर हम पूरी तरह से भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेंगे, उसको संपन्न करेंगे। आज हमने इस कानून के लागू होने के बाद हर महीने औसतन 500 से अधिक हमारे युवा भाई बहनों को, बेटे बेटियों को नौकरियां प्राप्त हुई हैं और बीते 4 वर्षों में 28,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं, जो पिछली सरकारों के समय से 4 गुना से भी अधिक हैं राज्य स्थापना के बाद। भाइयों बहनों, हम राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं और प्रदेश के इतिहास में पहली बार IAS, PCS स्तर के अधिकारियों सहित पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से भी अधिक लोगों के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, इन सभी कार्यों के द्वारा हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और विकल्प रहित संकल्प ऐसा संकल्प है जिसमें कोई विकल्प नहीं है, संकल्प है। अभी पंडित जी लोगों ने जानते हैं, अभी मेरे को संकल्प करवाया है, ये जो काम शुरू कर रहे हैं ये काम संपूर्णता से संपन्न हो, पूरा हो, दिव्य बने, भव्य बने, ये आयोजन सफल हो। इसी प्रकार से ये मेरा संकल्प है, मेरा संकल्प नहीं है, पूरे देवभूमि उत्तराखंड वासियों का संकल्प है कि ये देवभूमि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से, उनके मुंह से जो शिव रूपी शब्द निकले थे कि ये दशक 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को हम सबको बनाना है भाइयों बहनों। उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके आशीर्वाद से, मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से, मां शारदा मैया के आशीर्वाद से, रणकोची मैया के आशीर्वाद से, गोलजू महाराज के आशीर्वाद से, हमारी बाराही मैया के आशीर्वाद से, सारे हमारे देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये संकल्प हमारा सिद्धि तक पहुंचेगा। भाइयों बहनों, अनेक काम इस क्षेत्र में हुए हैं लगातार। अगर मैं घोषणाओं की बात करूं तो अधिकतम घोषणाएं हमारी इस क्षेत्र में हुई हैं, अधिकतम घोषणाएं भी आगे बढ़ रही हैं। अभी जिलाधिकारी जी देहरादून भी आए थे, उन्होंने काफी बात की है, जल्दी से जल्दी वो सब घोषणाएं पूरी हों। मैं आज इस अवसर पर 2-3 जो प्रमुख घोषणाएं हैं वो आपके समक्ष करना चाहता हूं कि जनपद चंपावत में हमारे सामुदायिक उपयोगार्थ एक ऑडिटोरियम की स्थापना की जाएगी, जिसकी क्षमता 300 लोगों की होगी, जिसमें हमारे जनपद के सभी प्रमुख सामाजिक अधिकारी कार्यक्रम इस ऑडिटोरियम में किए जाएंगे। जिलाधिकारी चंपावत द्वारा इस हेतु पृथक से भूमि आवंटित की जाएगी। डांडा ककनई क्षेत्र में साहसिक पर्यटन हेतु पैराग्लाइडिंग क्षेत्र को विकसित किया जाएगा और पर्यटक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। विधानसभा चंपावत के बनराजी ग्राम खिरद्वारी को बनराजी कला, संस्कृति, शैली आदि के साथ विकसित कर ट्राइबल टूरिज्म की परिकल्पना के अनुरूप विकसित किया जाएगा। अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज टनकपुर में छात्राओं के शिक्षार्थ
एवं शिक्षा ब्लॉक का निर्माण करवाया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी काम आने वाले समय में चंपावत क्षेत्र के अनेक विकासों को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ आप सभी से मैं यह आह्वान जरूर करना चाहता हूं कि हमारे इन सभी संकल्पों को पूरा करने के लिए, जैसे आपने हमेशा हमें अपना आशीर्वाद दिया है, अपना समर्थन दिया है, आगे भी हमारे साथ अपना कंधे से कंधा मिलाकर अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए मां पूर्णागिरी को, मां शारदा मैया को, रणकोटी मैया को प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जानकी देवी और पार्वती देवी जी को मंच के साथ साथ खड़े हैं, आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारी इन देवियों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंचासीन समस्त सम्मानित अतिथि अभ्यागतों का, वंदनीय माताओं, बहनों, युवा साथियों, बुजुर्गों, मैं सभी